हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं पेनांग। तो फ़िलहाल हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और स्टेशन के बारे में टिकट रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे वीडियो में बढ़ते रहेंगे। फ़िलहाल तो आप जैसे मेरे आगे देख रहे हैं, ये सीटिंग एरिया है जहाँ पे हम आराम से जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के अंदर आने के बाद इस तरह कुछ दिखता है, लेकिन अंदर तभी अलाउ होता है जब आपका टाइम होगा ट्रेन का। तो फिलहाल हमारा ट्रेन आ चुका है, तो हमें अंदर जाने अलाउ कर दिया है। तो एस्केलेटर लेके नीचे आ रहे हैं। अंदर आने के समय में भी वो लोग पहले जो लोग एल्डरली है उन लोग को आगे जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग को। और हर जगह पोस्टर्स लगे हुए, जैसे कि ये बटरवर्थ के लिए ट्रेन है। और ट्रेन एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म, बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और हर गेट में ऐसे बी अक्षर में, जैसे कि BCD लिखा रहेगा। तो ये ट्रेन है जो मैं उतरने के बाद पूरा ट्रेन को आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। बिना कुछ कन्फ्यूजन के सबसे पहले हम ट्रेन के अंदर जाते हैं, बिकॉज़ ये ट्रेन बहुत देर तक नहीं रुकते हैं प्लेटफॉर्म में। तो पहले मैं ट्रेन के अंदर जाता हूँ और पहुँचने के बाद ट्रेन के आगे भी दिखाऊंगा। ट्रेन के अंदर घुसते साथ साथ आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। सीटिंग एरिया बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बैठ के जाना है। लेग स्पेस इनफ है, चिप्स बॉटल वगैरह रखना है तो रख सकते हैं। एयरपोर्ट जैसा स्टाइल है ट्रे खोल के रखने के लिए। और फिलहाल ट्रेन का स्पीड दिखाओ तो कुछ 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, जो कि दिखा रहा है 3.5 घंटा 4 घंटा में पहुंचा देंगे। और ये ट्रेन लगभग 140 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड तक चलता है, बट फिलहाल अभी 110-120 किलोमीटर है। और ये जो आगे हमारे देख रहे हैं, ये पैंट्री एरिया है जहाँ पे कुछ खाने आपको मिल जाते हैं। सिंपल से मैक्सिमम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेन का जर्नी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आगे पे, और आगे जाके भी थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा एटमॉस्फेयर है। ऊपर में रखने का सामान जगह भी है। तो ये था पैंट्री जो मैं थोड़ा देर पहले दिखा रहा था, यहाँ पे ख़रीद के आप खा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पहले मैं आपको इस जगह का वॉशरूम दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा वॉशरूम है। और मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटिक है, मैंने बटन दबाइए काम हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको वॉशरूम के अंदर ले जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही साफ़ है, नीट क्लीन है। हर चीज़ का सुविधा ध्यान पे रखते हुए ये वॉशरूम बनाया गया है। लेकिन हाँ, आप अगर इस ट्रेन पे चढ़ते हैं, इसको यूज़ करने के बाद ऐसे ही वापस रख के एग्ज़िट करना है। तो चलिए ट्रेन का जर्नी एंजॉय करते हैं। करते करते कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताते रहता हूँ आपको। तो मैंने ये जो ट्रेन पकड़ा है, ये ट्रेन का नाम है KTM ETS। ETS का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सर्विसेज। और ट्रेन को मैंने पकड़ा है KL सेंट्रल विद एन S। और हम लोग जा रहे हैं अभी बटरवर्थ, जो कि पेनांग सेंट्रल में है। बटरवर्थ जाने के बाद हम लोग पेनांग आइलैंड जाएंगे, लेकिन जाने के लिए एक शॉर्ट फेरी लेंगे पानी को क्रॉस करने के लिए। करने के बाद वहाँ से हम लोग ग्रैब लेके अपना होटल जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी है, स्पेशली जब हम ट्रेन या बसेस या कार से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बैठने का सुविधा, वॉशरूम का सुविधा सब उपलब्ध है। और जर्नी की बात करूँ तो इसका 3 टिकट्स होते हैं, जैसे कि ETS एक्सप्रेस, ETS प्लैटिनम, ETS गोल्ड। सबका टाइमिंग्स अलग होते हैं और प्राइजेस अलग होते हैं। जैसे कि ETS गोल्ड सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन दाम में सबसे कम है। ETS गोल्ड लगभग 4.5 घंटा लगेंगे, लेकिन करीबन 90 to 100 रिंगिट लगता है। अब जो फ़िलहाल हमारे सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द स्टेशंस जहाँ पे रुके हैं। इस पूरी दौरान लगभग 3 या 4 स्टेशन में ट्रेन रुकते हैं, ताकि पैसेंजर उतरे या उठे। अदरवाइज़ उतना ज़्यादा रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। और KL सेंट्रल से ये ट्रेन लगभग 6 to 7 टाइमिंग्स है अलग अलग। जैसे कि सुबह के 8 बजे से स्टार्ट होता है,
रात को 8 बजे तक। उसी बीच में आई थिंक 6 या 7 ट्रेन होते हैं अलग अलग टाइम पे। हमारा जो ट्रेन था वो था करीबन 11:40 को ट्रेन था। तो हम लोग जो चूज़ किए थे तो गोल्ड था, तो उसको लेना था करीबन 4.5 घंटा। तो हम लोग ठीक टाइम पे ही पहुंच गए थे। तो बहुत ही सुंदर सा सीनिक है, आप देखते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस ट्रेन के अंदर एयर कंडीशनिंग बहुत हाई है, मतलब टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है। बहुत ठंड लगने लगा था, जो हमने सोचा नहीं था। लगभग मैंने जो फील होता है वो ऑलमोस्ट 18-20 डिग्री फील देता है। तो इफ़ इन केस आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक लाइट जैकेट कैरी कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो देखा था बहुत फॉरेनर्स को भी ठंडा लग रहा था। ETS ट्रेन में जैसा कि मैंने आपको कैफेटेरिया दिखाया छोटा सा, जहाँ पे कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सैंडविचेस, स्नैक्स, मैंने सिंपल मिल्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो अपना खाना भी ले जा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऐसे ही 2-3 चिप्स पैकेट ले गए थे ऐसे ही मंच करने के लिए, जर्नी के साथ इंजॉय करने के साथ। तो आप भी चाहे तो आप ले जा सकते हैं। और एक ज़रूरत बात, जो ऑफिशियल KTM बुकिंग साइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं KTMB इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम, KITS, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट बुक करना है, जो ज़रूरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वरना ये टिकट आपसे बुक नहीं हो पाएगा। और याद रखना, टिकट बुक करने के समय आपको पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, तीनों का ज़रूरत पड़ेगा। उसी के साथ आप टिकट बुक कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन पेमेंट करके। तो कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और बुकिंग बहुत ही एडवांस में करना पड़ता है, मिनिमम 1 मंथ ऐसा कुछ पहले बुकिंग करेंगे तो आपको टिकट, कंफर्म टिकट मिल जाएगा, वरना टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग अप डाउन करते हैं बिटवीन कोलालमपुर एंड पेनांग, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक बार टिकट बुक होने के बाद KL सेंट्रल से यूजुअली आपको नॉर्मली कोई अदर डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है बोर्डिंग के लिए, सिर्फ आपका QR कोड इनफ होता है। लगेज की बात करें तो लगेज नॉर्मली आप सूटकेस, बैकपैक्स अलाउड है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने का ज़रूरत नहीं है। और ट्रेन के अंदर में ओवरहेड रैक्स, लगेज स्पेस अवेलेबल है। और फिलहाल तो हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये बटरवर्थ स्टेशन है। अभी ट्रेन से उतर के हम लोग सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन कैसा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत है। आप इनफैक्ट ट्रेन का जो साइड देख रहे हैं, मेरा लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है। जैसे मैंने बोला, हर डोर में लेटर्स लिखा हुआ है ABCDEF, तो आपको चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ही बड़े अक्षर में लिखा रहता है, तो आप आराम से देख के चढ़ सकते हैं। तो और पहुंचते साथ साथ और एक बात बता दूं, इस ट्रेन का जर्नी में जहां से मैंने स्टेशन से उठा, स्टेशन पे उतरा, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग स्टेशन में पहले से लोगों को अलाउड नहीं करता है। तो ये है ट्रेन का सामने वाला पार्ट, जो सामने से बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और उतरते साथ साथ सब लोग फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इतना सुंदर ट्रेन कौन मिस करना चाहेगा। तो इस तरह कुछ प्लेटफॉर्म दिखता है, सिंपल सा प्लेटफॉर्म है लेकिन साफ़ सुथरा है और भीड़ भाड़ कम है। तो ये है पूरा स्टेशन। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग चलते हैं, स्टेशन से एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं हम अपना फेरी के और फेरी का टिकट कैसे लेना है और कितना लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ ना। चलते चलते और भी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। आप जब फेरी के टिकट बुक करेंगे, फेरी का टिकट भी यहाँ आके ही बुक करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि पहले से ही आपका टिकट बुक हो जाएगा, ऑनलाइन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। यहाँ आके आप बुक कीजिए, ईजी होगा, क्योंकि वेदर कंडीशन के हिसाब से भी टाइमिंग्स या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और इस जगह पे आने के बाद, मैंने बटरवर्थ आने के बाद, सिर्फ फेरी ही एक ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से बस या कैब भी लेके जा सकते हैं पेनांग आइलैंड के लिए, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, क्योंकि बहुत घूम के जाना पड़ता है। इसी के लिए वो लोग बोलते हैं, और हमने भी जो देखा, फेरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
अभी चलिए हम आगे निकलते हैं, और ये जो देख रहे हैं ये है बस टर्मिनल बटरवर्थ का। मतलब अगर आप बस पकड़ के आते हैं तो इसी स्पॉट में आपको उतारता है। तो पास, दोनों ही पास है। यहाँ से आप पहुँच के फिर आप फेरी ले सकते हैं, या तो यहाँ से कुछ दूसरा कैब लेके आप आइलैंड पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम पहुँचते हैं पहले अपना टिकटिंग की ओर। ये आ गया टिकटिंग के पास, जहाँ से हमें फेरी का टिकट लेना पड़ेगा। फेरी का टिकट लेने के लिए सामने में ही आदमी इनके सिक्योरिटी रहते हैं। बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी चेक इन होता है, और ये हेल्पफुल है। आपको अगर नहीं आता है वो लोग टिकटिंग बुक कर देता है। जैसे कि ये आदमी हमें बुक करने में हेल्प कर रहा है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 2 रिंगिट पर पर्सन है, लेकिन कैश एक्सेप्टेड नहीं है, तो कार्ड से ही पे करना है। तो चलिए हम अपना कार्ड से पे कर देते हैं, टिकट ले लेते हैं उनसे। टिकट लेके हम अपना एंट्री करते हैं। सिंपल सेम मेथड। एंट्री के समय QR स्कैन करना है, करने के बाद एंट्री मिल जाता है। तो ये है हमारा जो फेरी टर्मिनल है, उस एरिया में हम लोग आ गए। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, फेरी का पास जाने नहीं देता है, बैठने की जगह दे के रखा है। आने के बाद यहाँ बैठ सकते हैं, जब ठीक टाइम होता है उसी समय हमें जाने को देता है। जैसा हमारा टाइमिंग अभी हो गया है, तो हम फिलहाल फेरी के ओर बढ़ रहे हैं। अब फेरी के ओर बढ़ते बढ़ते ध्यान में आता है कि यहाँ पे इस फेरी में 2 व्हीलर्स भी आते हैं। तो फेरी में सबसे पहले 2 व्हीलर्स को एंट्री देते हैं, फिर हम लोग को, और एग्ज़िट के समय में पहले 2 व्हीलर्स को एग्ज़िट करने को देते हैं और फिर हम लोग को एग्ज़िट करने देता है। तो फ़िलहाल तो 2 व्हीलर्स एंट्री हो चुका है, तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बाहर पानी, पहाड़ अच्छा दिख रहा है। पेनांग में जाके तो उसका खूबसूरती कुछ और ही होगा, जो हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। तो फ़िलहाल तो ये है हमारा फेरी। बहुत ही सेफ़ दिखता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आगे पीछे। और फेरी में जब भी एंट्री करते हैं, अगर आपको अच्छा सीनिक चाहिए, अच्छा लुक्स चाहिए, व्यू चाहिए, तो मैं बोलूँगा फेरी में चढ़ते साथ साथ आप पूरा चलते रहिए टिल द एंड ऑफ द बोट। जैसा हम लोग अभी एंट्री किया है, जैसे राइट साइड में लगेज रखने का जगह है, बट सिंस पैक्ड हो चुका है तो हमने लगेज नहीं रखा, ना ही हम लोग को बैठना है, क्योंकि हम लोग तो आए हैं एक बार घूमने के लिए। तो क्यों ना हम आगे चलते हैं, आगे से हम आपको दिखाते हैं फेरी से कैसा दिखता है जर्नी टू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फेरी के आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और फेरी भी बहुत साफ़ सुथरा है। ये जो मैं बोल रहा था, राइट साइड में 2 व्हीलर्स सब रेडी है, और ये है फ्रंट साइड। अभी फेरी स्टार्ट हो चुका है, और फेरी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे कि 2 रिंगिट लगता है पर पर्सन के लिए, एंड लगभग 10 से 15 मिनट में ही आप एक तरफ से दूसरा तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग पहुंच गए, एक शॉर्ट राइड है। तो फिलहाल तो 2 व्हीलर्स निकल जाए, और जैसे ही निकलना कंप्लीट होता है फिर हमें अलाउड कर देता है। यहाँ से आपको वॉक करना पड़ता है। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 200 to 300 मीटर वॉक करके आपको बाहर निकलना पड़ता है, जहाँ से आपको बस स्टैंड ही है, तो बसेस इजीली अवेलेबल है, और टैक्सीज भी मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रैब हम लोग बुक किए थे, तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है या आपको कुछ तकलीफ़ है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि यहाँ से आपको 200 to 300 मीटर वॉक करना पड़ सकता है, पर आराम से वॉक करके आप बाहर चले जाइए। तो और एग्ज़िट करते साथ साथ आप वहाँ से आराम से ग्रैब बुक कर सकते हैं, जो आपको होटल तक ले जाएंगे, या वहाँ पे बस स्टैंड है। जैसे हम बस स्टैंड आप हमारे सामने देख सकते हैं, बस लेके भी आप अपना होटल पहुँच सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आए और इनफ इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं, स्पेशली कोलालमपुर टू पेनांग, तो आप ये वीडियो देखने के बाद होपफुली आपको पूरा सीनिक समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रेस्पॉन्ड करूँगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।
होपफुली आपको मज़ा आया जितना मज़ा हमें आया इस वीडियो को बनाने में। और जाते जाते मैं कहूँगा कि प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें बहुत हेल्प होता है। तो दुनिया बहुत बड़ी है और सफ़र अभी जारी है। थैंक यू।